चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, बीजेपी ने 3 राज्यों में विधायक दल का नेता चुन लिया है। पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं विधायक दल का नेता चुनने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ये जिम्मेदारी इनको दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंदा सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर्स तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें, सरोज पांडे को, साथ ही साथ में विनोद तावड़े को और राजनाथ सिंह को, इनको राजस्थान की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अब विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद में नेता चुना जाएगा और फिर इन औपचारिकताओं के बाद में मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा कि कौन राजस्थान को अगले 5 साल लीड करेगा। सरोज पांडे, विनोद तावड़े और राजनाथ सिंह, ये 3 नाम बतौर ऑब्जर्वर सामने आ गए हैं। हम हाईलाइट करके आपको दिखा भी रहे हैं। ये पर्यवेक्षक अब विधायक दल की बैठक लेंगे, उसके बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन रेस में आगे है, किसका नाम फाइनल किया जा रहा है। तमाम चीज़ें तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और तीनों के ऑब्जर्वर्स के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कौन, वो ज़रा गौर करिए। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, ये 3 नाम हैं जो विष्णु हमारे सहयोगी जयपुर से कनेक्ट है और निजाम हमारे सहयोगी दिल्ली से कनेक्ट है। करेंगे बातचीत इन दोनों से, क्योंकि तमाम अपडेट्स लेनी है। सबसे पहले रुख मैं विष्णु आपका करूंगा। देखिए, अब ऑब्जर्वर्स फाइनल हो चुके हैं, पर्यवेक्षक फाइनल हो चुके हैं। अब किस प्रकार की गतिविधियां, किस प्रकार की हलचल आप जयपुर में देख रहे हैं, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, जिसका सबसे बड़ा इंतजार था वो यहाँ पर पूरा हो गया, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। जो विधायक दल का नेता है वो तय होगा। विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, लेकिन पर्यवेक्षक के नाम तय नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे में ये मामला अटका पड़ा था और जयपुर से दिल्ली तक लगातार हलचल मची हुई थी। राजस्थान में भी लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एक आज हो जाएंगे, 9 को विधायक दल की बैठक होगी, 10 को होगी, 11 को होगी। लगातार ये तय कयासबाजी लगातार चल रही थी। अब पर ऑब्जर्वर तय हो गए, तो आज कल या परसों में ये बैठक तय होगी। हालांकि बैठक का समय नहीं आया, लेकिन संभवतः कल ये बैठक बुलाई जाएगी। तो ऐसे में ऑब्जर्वर आज शाम तक पहुंच जाएंगे या कल सुबह पहुंचेंगे, ये इस पर अभी सूचना आनी बाकी है। लेकिन ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों से राय लेंगे, विधायकों से सामूहिक रूप से राय ली जाएगी या 1 to 1 उनसे किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से राय लेते हैं या एक पर्ची सिस्टम के आधार पर उनसे नाम लिखवा ले जाएंगे कि आपकी जो पसंद के 3 कैंडिडेट हैं उनके नाम लिख दें, जो मुख्यमंत्री के दावेदार है या आप जिनको चाहते हैं वो 3 नाम लिख दें। ये कुछ प्रक्रिया है जो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में की जा सकती है। और उसके बाद ऑब्जर्वर, जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद सीधे उसी दिन दिल्ली पहुँचेंगे और वहाँ आलाकमान को वो जो विधायक दल की बैठक का फैसला है, जो निर्णय है, वो सौंपेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। ये एक प्रक्रिया है जो लगातार यहाँ होनी है। इस बीच यहाँ पर जो ही ऑब्जर्वर हो गए तो लगातार पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं, जनता, उनकी उत्सुकता खत्म हुई है। अब दूसरी है कि अब विधायक दल की बैठक कब होगी और कौन नेता होगा। इसको लेकर अभी चूंकि संसद चल रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है और केंद्रीय जो प्रदेश प्रभारी हैं वो हैं, तो तमाम जो बड़े बड़े नेता भी दिल्ली हैं, तो वहाँ से तय होना है कि वो बैठक कब बुलाई जा रही है, तारीख तय होना है। बाकी सब कुछ तैयारियाँ हैं। बैठक विधायक दल की बुलाते ही ऑब्जर्वर्स का आएंगे तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लोगों की एक उत्सुकता खत्म हुई, लेकिन वो जो सस्पेंस है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, वो अभी भी बरकरार है। लगातार हर लोग जो है विधायकों से लेकर तमाम अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अपने अपने रणनीति जो राय है वो दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। ये लगातार चर्चाओं का विषय यहाँ पर बना हुआ है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा तो ही ये जो चर्चाएं हैं वो खत्म हो पाएगी। फिलहाल ये तय है कि लगातार यहाँ जो है प्रदेश में है तमाम सब लोगों में ये चर्चाएं चल रही है। जी, जाहिर तौर पर विष्णु, और जाहिर तौर पर जब ऑब्जर्वर सामने आ गए हैं तो हलचल बढ़नी लाजमी भी है राजस्थान में, क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कि कौन पर्यवेक्षक बनकर आएगा। निज़ाम का रुख करेंगे। निज़ाम दिल्ली में हमारे साथ कनेक्ट हैं। निज़ाम, ये 3 नाम सामने आए हैं, सरोज पांडे का, तावड़े का और साथ ही साथ में राजनाथ सिंह का।
ये तीनों नाम क्यों चुने गए, इनके पीछे का क्या कारण है, क्या चीजें हैं जो आप कह सकते हैं, क्या तर्क है इनके पीछे कि इन तीनों नामों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप राजस्थान जाइए और विधायक दल की बैठक लेकर एक नाम फाइनल करवाइए? क्या चीजें हैं जिनके फेवर में गई हैं कि इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है केंद्र के द्वारा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब हम लगातार संभावनाएं जता रही थे कि एक नाम केंद्रीय मंत्री का हो सकता है और एक नाम जो है संगठन से हो सकता है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है राजस्थान के साथ ही सभी जगह तीन तीन जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में देखिए कि अगर सरोज पांडे हैं, इसके साथ ही राजनाथ सिंह है और तावड़े हैं, तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है अगर देखे जाया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह चूँकि वसुंधरा राजे जो हैं वो भी राजनाथ सिंह से उनके काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, और अगर कहें तो राजनाथ सिंह एक ऐसे सामंजस्य बैठाने में हमेशा ही कामयाब रहे। जब भी देखिए कि सरकार के लिए जब भी कोई मुश्किल खड़ी हुई या किसी तरह से विपक्ष को भी मनाना हुआ तो बीजेपी ने हमेशा, अगर कहें तो सरकार पीएम मोदी और उनकी बीजेपी ने हमेशा ही राजनाथ सिंह को आगे किया है, यानी राजस्थान के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। और इसी वजह से जिस तरह से उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया है विनोद तावड़े, क्योंकि लगातार पार्टी संगठन में काम करते रहे, सरोज पांडे पार्टी संगठन में करते रहे, साथ भी संघ से जुड़े हुए तावड़े का नाम संघ से लगातार जोड़कर देखा जाता है। यानी तीनों रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, किस किस को कैसे क्या मनाना है, किस तरीके से बात करनी है। तो ये एक तरह से बेहद मजबूत रणनीति के तहत तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब देखना ये जो संभावनाएं निकल के आ रही है, लगातार हम जैसे कल से ही कह रहे थे कि कल देर रात को ये लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन जो बैठकें थी वो बहुत लंबी चली और उन बैठकों के चलते देरी हुई। आज सुबह से भी जैसे हम दर्शकों को बता रहे थे कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हर हाल में होनी है, आज नियुक्ति हो गई है। और अब जो विधायक दल की बैठक है वो विधायक दल की बैठक संभवतया मान के चला जा रहा है कि कल या परसों में हो सकती है, और इसकी ज़्यादा संभावना है कि 10 तारीख यानी रविवार को ये बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही आज जब ये जाएंगे सभी विधायकों से राय मशवरा करेंगे और उसके बाद चाहे वो हाईकमान ने नाम भले ही तय कर दिया हो मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन औपचारिकता के साथ सभी जो प्रक्रिया है वो अपनाए जाने के बाद विधायक दल की बैठक के बाद ही वो नाम घोषित किया जा सकेगा या किया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा देखिए कि मुख्यमंत्री आखिर कौन, जिस तरीके से पिछले अगर बात करें पीएम मोदी और अमित शाह की जो टीम का जो फैसला होता है वो चौंकाने वाला रहा है हमेशा ही। हम लगातार इस बात की जानकारी देते रहे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड अगर आप देखें पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ का नाम जो है कहीं चर्चा में नहीं था, कहीं हलकों में नहीं था, और वो अचानक से नाम सामने आए। ऐसे ही राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ को लेकर आ सकता है। अब जो बीजेपी का जो पूरा फैक्टर है, वो पूरा जो रणनीति है वो 2047 को लेकर है कि जब वो संगठन सर्वोपरि हो जाए, एक इतना मजबूत संगठन हो जाए जिसमें किसी व्यक्ति का कुछ नहीं रहे। तो यही वजह है कि जिस तरह से अलग अलग पूरे प्रदेशों में छत्र बन चुके हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान पार्टी से विष्णु का रुख कर लेते हैं। निजाम, जाहिर तौर पर देखिए बड़ी जो बड़े चेहरे हो जी मैं निजाम लौट रहा हूँ क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए अब एक कदम बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। नतीजे आने के बाद ये चर्चा थी कि कौन पर्यवेक्षक होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन तमाम सवालों के बीच में बीजेपी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर विष्णु, जैसा कि आप बता रहे हैं, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो समय सारणी तय की गई है, किस प्रकार से पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो आगे के जो निर्णय होने हैं, विशेष तौर पर जब विधायक दल की बैठक होगी वो कब होगी और कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और क्या माना जाए अभी कितने दिन और जब मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा, कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में? विष्णु। बिल्कुल आशीष, क्योंकि बात यहाँ पर्यवेक्षक तय होने की थी, पर्यवेक्षक तय होने के साथ एक प्रक्रिया का हिस्सा पूरा हो गया है जी। अब पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे। मैं जैसा बता रहा हूँ कि या तो आज शाम तक पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचेंगे या कल पर्यवेक्षक पहुँचेंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है, हालांकि विधायक दल की बैठक का जो समय और तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कल या फिर रविवार को ये बैठक होगी। लगातार मैं जैसा कहता रहा हूँ कि 9 या 10 की जो चर्चाएं हैं वो लगातार यहाँ पार्टी हलकों में चल रही थी कि 9 या 10 को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 10 को विधायक दल की बैठक होती है तो उनकी राय शुमारी सबकी ली जाएगी।
बैठक कितनी लंबी चलती है उस पर डिपेंड करेगा। विधायकों से 1 to 1 यहाँ बात करते हैं तीनों पर्यवेक्षक, या फिर सामूहिक रूप से बात करते हैं, या पर्ची सिस्टम से उनसे नाम लिया जाता है। ये तमाम जो बातें हैं वो अभी विधायक दल की बैठक होगी तब होगी। नाम लेने के बाद जब तय हो जाएगा उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, विधायक तीनों जो ऑब्जर्वर आए हैं, और उसके बाद सीएम का नाम अनाउंस किया जा सकता है। हालांकि वो केंद्र पर तय होगा कि वो कब अनाउंस करता है नाम, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होगी। अभी फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी जयपुर दिल्ली है, इसके अलावा जो अन्य नेता वो दिल्ली है, तो यहाँ पर अब बैठक के समय है वो तय होने के लिए संभवतः अभी तय हो जाएगा कुछ देर बाद कि बैठक कब होनी है राजस्थान में विधायक दल की, वो समय तय हो जाएगा, तारीख तय हो जाएगी, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर से विधायक जो पर्यवेक्षक हैं वो आने की सहमति बनती है, उसके साथ ही विधायक दल की बैठक भी तय हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से निभाई जाएगी। जैसे बताया कि जो विधायक है उनसे किसी भी प्रकार की राय ली जाएगी, क्योंकि पार्टी में बीजेपी हमेशा कहती है कि आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, तो राय सबकी ली जाएगी, फैसला वही होगा जो आलाकमान चाहेगा। ठीक है, मतलब विष्णु एक बात यहाँ पर तय माना जाए कि एक एक विधायक से क्या सिर्फ एक एक नाम पूछा जाएगा या 3-3 नाम, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक विधायक अपने 3 फेवरेट या 3 ऐसे लोगों का नाम लिखकर दे जिनको वो मुख्यमंत्री देखना चाहता है, क्या 3 नाम लिए जाएंगे या एक नाम ही लिया जाएगा? इससे संबंधित क्या जानकारियां हैं? एक विधायक कितने नाम देगा? बिल्कुल, मैंने जैसा आपको कहा कि विधायक से ये अभी तय होना है कि एक नाम लिए जाए या 3 लिए जाए, ये प्रक्रिया है। क्योंकि 3 अगर नाम लिए जाते हैं तो आसानी रहेगी कि उनमें कौन है, वो चेहरा सामने आ जाएगा कि ये चेहरे सामने है। फिलहाल ये तय है कि विधायकों को अपनी राय रखने के लिए बात कही जाएगी, तो वो अभी प्रोसेस तय होना कि एक साथ मिला जाए, अलग अलग लिया जाए, या पर्ची सिस्टम में नाम लेकर आगे बढ़ा जाए, ये अभी तय होना है। विधायक दल की सबसे अब काम होगा ऑब्जर्वर तय होने के बाद सबसे बड़ा काम कि विधायक दल की बैठक कब और किस तारीख को होगी, वो संभवतः आज अभी तय हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि जब नेताओं से चर्चा होगी आपस में और बात होगी तो वो तय हो जाएगा। जी जाहिर तौर पर, और ये जो तमाम चीज़ें तय होनी है इस पर राजस्थान की निगाहें बनी हुई हैं। निज़ाम का एक बार फिर से रुख करेंगे। निज़ाम, विनोद तावड़े, सरोज पांडे और राजनाथ सिंह साहब का 3 नाम सामने आ चुके हैं। जाहिर तौर पर वे जयपुर जाएंगे और आगे का प्रोसेस जैसा कि विष्णु बता रहे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये 3 नाम सामने आने के बाद अब मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि जब पर्यवेक्षक क्लियर हो जाएंगे तब काफी हद तक तस्वीर साफ होने लगेगी, जो धुंधलापन नजर आ रहा है वो साफ होने लगेगा। अब ये जो 3 नाम सामने आया है, कौन किसका कितना करीबी, ये भी जरा समझा दीजिए, और किसकी संभावनाएं यहां से ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, जिस तरीके से ये तीनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसको इस तरह से समझिए कि एक जो है प्रशासन से है, यानी केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी से तो आते हैं लेकिन वो विस्तार सरकार का हिस्सा है। दूसरे जो है तावड़े अगर बात जाए तो संघ से आते हैं, और सरोज पांडे पार्टी से आती है। तो इस तरह से तीनों, एक पार्टी से, एक संघ से और एक सरकार के हिस्सा जो है, यानी 3 लोगों को इस तरह से जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ आप बात करें तो तीनों ही वर्तमान में अगर बात करें तो जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अभी कि राजनाथ सिंह जो है सबसे वरिष्ठ हैं, और जब भी सरकार के लिए कभी भी मुश्किल स्थिति आती है तो वो सबसे आगे रहता है। यानी उनको हर जगह, जब भी विपक्ष को मनाना हो, चाहे आप देखें अलग अलग जगह पे, जब भी किसानों से बात करनी थी या उससे पहले भी, तो वो उनको आगे रखा गया। यानी संयमिता से जब किसी को सुनना हो और सबकी बात सुननी हो तब वो बड़ा फैसला। राजनाथ सिंह के सामने राजस्थान में उनसे कोई भी सीनियर नहीं है। अगर बात करें वरिष्ठता के मामले में देखा जाए तो राजेंद्र गहलोत जो है वो भी उनसे जो है वरिष्ठता के मामले में उनके बराबर है। तो इस तरह से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को वहाँ भेजने का तात्पर्य यही है कि उनके सामने ज़्यादा किसी तरह से अगर कहें तो बातचीत नहीं हो। दूसरा विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े का एक अनुभव है बड़ा संगठन का, और दोनों सरोज पांडे का भी, जैसे कि एक साथ में 3 लोग हैं पर्यवेक्षक के तौर पे, तो अलग अलग जिम्मेदारी इन तीनों को मिलेगी। महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ रही है, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना होता तो अब तक ये बातें नहीं होती। तो जिस तरीके से ये कारण ये है कि बीजेपी साफ तौर से कह चुकी है कि अब वो पार्टी का जो चेहरा है वो बदलना है। जो रणनीति है पार्टी की, बीजेपी की, वो बड़ा बदलाव कर चुकी है, और उसमें यही कि किसी भी फेस जो है, चेहरा जो है वो बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, मतलब निजाम, एक बात यहाँ से काफी हद तक क्लियर हो गई है। निजाम, एक बात तो यहाँ पर काफी हद तक मुझे लगता है क्लियर हो गई है कि अभी मौजूदा वक्त में रेस में ना कोई आगे है ना रेस में कोई पीछे, कोई भी नाम सामने आ सकता है।
बेशक देखिए कि पीएम मोदी और अमित शाह की जो टीम है, उन टीम ने हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले किए हैं और ऐसा ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सामने आ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की देखिए थोड़ी थोड़ी जैसे राजस्थान की कह सकते हैं स्थिति स्पष्ट होती जा रही है, वैसे तीनों राज्यों में होती जा रही है और सभी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कौन होगा इसका लास्ट फाइनल तो वही है, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन बात यही है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए कि ताकि कल मतलब एक दिन पहले कहा जाए कि सीएम पद चुनाव ने गुजरात इसको बड़े से देखा है, गुजरात में किस तरीके से सीएम बदले गए हैं, जैसे ही एक दिन पहले कहा गया दूसरे दिन सीएम बदलते हैं। इसी तरीके से बीजेपी चाहती है कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं रहे। दूसरा जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका वो है डबल इंजन की सरकार, यानी सेंटर और केंद्र सरकार और हाईकमान के बीच और राज्य स्टेट के बीच किसी तरह के ऐसा नहीं रहे जो दोनों के बीच कॉम्बिनेशन के बीच कमज़ोर कड़ी हो, यानी हर चीज़ में जो है एक फ्लो बन जाए। इसी के चलते किसी तरह के बीच में मतभेद नहीं हो, किसी तरह की कोई बात नहीं हो और इसी के चलते कि एक फ्लो हो जाए ऊपर से नीचे आने का। अगर नीचे भी कोई मजबूत रहा व्यक्ति या जो अपनी एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं तब वो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि वर्तमान में देखिए आप इसको स्वीकार करें या नहीं करें, राज्यों में अब जो नेताओं की छवि है वो छवि अब जो है पार्टी से बड़ी नहीं होनी चाहिए और यही एक रणनीति बीजेपी की पर्दे के पीछे की रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत जितने भी छत्रप है ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ निजाम, आपको एक ऐसा चेहरा आला कमान चाहता है कि जो डबल इंजन को लेकर आगे बढ़ सके पैरेलल केंद्र के, क्योंकि अब इतना ज्यादा जनता ने बहुमत दिया है जाहिर तौर पर तीनों राज्यों में, तो काम का दबाव भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, लोगों को एक्सपेक्टेशन भी हाई होंगी। तो एक ऐसा चेहरा जरूर जो है वो चाहता होगा आला कमान जो उनके हिसाब से काम करे और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी ग्राउंड पर नजर आए, क्योंकि सामने 24 है और वहां पर भी जवाबदेही पार्टी की तय होगी। विष्णु, अब मैं आपका रुख करूंगा, आपने शुरुआत से इस पूरे चुनाव को देखा है, टिकट बंटवारे से लेकर नामांकन तक, मतदान से लेकर मतगणना तक, इन सब परिदृश्य में देखा जाए जो संख्या 115 निकलकर सामने आई है बीजेपी के विधायकों की जो जीत कर आए हैं, जो सदन में बैठेंगे, ये जो 115 नाम हैं, क्या लग रहा है ये किसको चुनेंगे? ये समझना इसलिए बेहद जरूरी है आपसे क्योंकि आपने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है, क्योंकि टिकट बंटवारे में किसकी क्या भूमिका रही, कौन कितने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहा, कौन कितनों को जिताने में कामयाब रहा, और जो जीत कर आए हैं अब वो किसे चुनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि लगातार अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग गुट ये समझ सकते हैं कि पक्ष के लोग हैं, क्योंकि टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं अलग अलग जो नेता हैं उनकी भूमिकाएं यहाँ सामने आई है। ओम प्रकाश माथुर की भूमिका भी कल सामने आई थी उनसे जब यहाँ पर विधायक मिलने पहुंचे थे। दूसरी बात रही जाए कि यहाँ पर कुछ विधायक हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पक्ष में भी हैं। दूसरी जो सूची आई थी उनमें लगभग ये कहा गया था कि ये इनके ज़्यादा समर्थक जीत इसमें सूची में मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कई स्तरों पर सर्वे कराया गया था। उन सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले टिकट थे, चाहे वो किसी भी गुट के हों, उनको दिया गया था। तो ऐसे में इसके अलावा जहाँ कहीं दबाव हुआ वहाँ टिकट बदले गए, उस वजह से हार का सामना भी करना पड़ा। 115 जो दावे तमाम ज़्यादा किए जा रहे थे, संख्या की 158, 165 कई दावे किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, वो उसके पीछे रहने का कारण